भगवान विष्णु की जय। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामात्क कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामास्क हो गया। दोनों कामास्क होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधान बतलाया और उनको करने को कहा। नारद जी के परामर्श के अनुसार दोनों ने विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा। पूरी रात जागरण किए, फलाहार किया, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पूरी रात बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त हुए और दोनों एक साथ इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को उस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उनसे पूछ पड़ा कि तुमने अपने पिशाच स्वरूप जैसे रूप को कैसे त्यागा, क्या कारण है। तब उन दोनों ने बताया कि हमने जया एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से भगवान विष्णु की कृपा हुई। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें फिर से हमारा रूप दे दिया। तब जाकर दोनों भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और इंद्र भी सब कुछ समझ गए और उन्होंने फिर से अपने महल में उनके लिए स्थान स्थापित कर दिया और वो दोनों फिर से राजपाट करने लगे। बोलो भक्तों, भगवान विष्णु की जय।